Hello students of class 7th. Now we will discuss about electric current and its effect, जिसको हम हिंदी में विद्युत धारा और इसके प्रभाव कहते हैं। अच्छा, आपने अब से पहले इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ा होगा। तो ये किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो आप बुक भी साथ लेकर बैठे सभी स्टूडेंट्स, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आपका जो बुक में डिफाइन है, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं वर टू बी कनेक्टेड। जो वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं आपस में कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े होने आपने आसपास में देखा होगा, इलेक्ट्रिक की बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास में मिलती हैं। बल्ब, इलेक्ट्रिक एनीथिंग एल्स, इसके अलावा सेल्स का आप यूज़ करते हैं। देखिए, आप सेल से बल्ब भी जलाते हैं। तो ये किस में आते हैं, सभी इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। अब करंट को बढ़ाने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं छोटी, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे सेल्स, एक दो या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है, वो क्षमता में लगे हुए होते हैं। अच्छा, वो क्या होते हैं, क्या ऐसे ही लगे होते हैं? नहीं, उनमें कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है उनमें। इसके अलावा आपने स्विच देखा होगा, स्विच में क्या होता है, ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चलिए आप चैप्टर पे चलते हैं और इसके बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कशन चलते हैं। तो ये चैप्टर आपका नाम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसका नाम रहेगा आपका विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो प्रभाव हम नीचे लिखे देते हैं, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, प्रभाव। तो इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं 14.1 पिक्चर में, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि वन कुंजी है और ये वायर है, ठीक है। दो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, चोबिये लगे हुए हैं, एक बैटरी सेल लगा हुआ है, वायर है, एक नो पिन लगी हुई है। तो ये आपस में देखिए एक दूसरे से आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। अभी आपको बताया था ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक लिखा हुआ क्या 14.1 में, सेट अप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज। मतलब आपका जो हाथ होता है वो कितना स्थिर है, कितना स्थिर है, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। उसका परीक्षण इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपकी जो ये कुंजी है, इसमें आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, ये कुंजी एक गेम के अकॉर्डिंग भी वर्क करते हैं। इसको इधर से स्टार्ट करते हैं और इसको लास्ट तक लेकर जाना है। ऐसे देखना है कि हमारा जो हैंड है वो इतना स्टेबल रहना चाहिए कि इस वायर से ये जो की का होल है ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वायर से ये की का जो होल है ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्ट हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो लाइटिन हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो इसमें जो ये दे रखी है ये क्या है, ये कुंजी है, कीमत, जिसको स्विच बोलते हो आप, ठीक है। तो इस स्विच का काम क्या है, देखिए अगर हम इस पिन पे, यहाँ जो ये पिन है इसमें यहाँ से एक कनेक्शन को हटा दें तो ये बस करंट जो है इसमें से पास थ्रो नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप, यदि ये होल इस पर लगेगा तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है ना, लाइटिन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं लगेगा तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो उसमें क्या है, आप अपने हैंड को स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हैंड स्टेबिलिटी कितनी होती है। अच्छा, अब आप जो इसमें पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, की हो गया, बल्ब हो गया, एंड देन इसके अलावा सेल्स हो गए एंड अदर, इसके अलावा जो आप यहाँ देख रहे हैं स्विच है, जो ये स्विच की दे रखा है। आगे देखते हैं, इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में दिया हुआ है।
अच्छा, इसमें होता क्या है, जो विद्युत सेल होते हैं, विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दे सकते हैं आप यहाँ पे। प्रतीक मतलब सिंबल, जो आपको सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दे रखे हैं, देन उसके बाद आपको क्या दे रखे हैं, इसमें सिंबल्स दे रखे हैं। तो इस थ्योरी से ज़्यादा हमें देखकर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बुक आप पढ़ेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा दोबारा जब आप रीड करेंगे, लेकिन आपको यहाँ भी समझाया जा रहा है तो ये भी ध्यान से समझिएगा। तो इसमें एक क्या होती है, लंबी रेखा तथा जो दूसरी छोटी मोटी सतह रेखा होती है, ठीक है ना। उस एक तो पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल आर देयर। तो एक तो क्या होता है, मोटा, जो साइज में थोड़ा सा मोटा होता है, एक साइज में थोड़ा छोटा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे पिक्चर में, देखिए ये साइड जो इधर साइड में है ये ऐसे बना हुआ, ऐसे तो ये मोटा है, और इधर साइड में जो आ रहा है वो पतला है। तो इन दोनों में क्या इफेक्ट है, तो ये जो टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो साइड, एक तो इसमें होता है पॉजिटिव और एक होता है इसमें नेगेटिव, ठीक है ना। विद्युत सेल में जो एक धन पॉजिटिव, ठीक है, धन होता है वो टर्मिनल, और दूसरा जो होता है वो ऋण टर्मिनल होता है। इसके अलावा जो लंबी रेखा, जो लंबी रेखा धन टर्मिनल को, तथा छोटी व मोटी जो रेखा तुम्हें दे रखी है ना, वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ऋण, हिंदी में कह सकते हैं आप इसको ऋण टर्मिनल, ठीक है। उसको क्या करती है, शो करती है, डिनोट करती है, दिखाती है इसको, ठीक है। देन इसके अलावा आपने अपने स्विच के भी बारे में बताया था, ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसका क्या इफेक्ट होता है, ये एक बैटरी है, हमें सेल इसको बोलते हैं, लेकिन जस्ट लाइक ए बैटरी वर्क, ये काम कैसे करती है, जस्ट लाइक ए बैटरी। अच्छा, हमारी ये बैटरी घर में भी होती हैं, वो बड़ी होती हैं, बैटरी जिनको बोलते हैं। तो ये किसी भी चीज़ में लगाकर इनसे हम क्या करते हैं, हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी फाइंड होने के बाद हमारे वस्तुएं चलती हैं, या फिर इनसे लाइटिंग होती है घर में, आपको देखा होगा। तो ये आप क्रियाकलाप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप घर पे भी कर सकते हैं, सेल से कोई बल्ब को जलाना, ठीक है। अगर हमें लोड अधिक लेना होता है, जैसे बल्ब एक नहीं बहुत सारे हैं, अब लोड हमें ज़्यादा देना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो एक सेल से आपका काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए आपको मोर देन वन सेल्स आपको नीडेड होगी। मोर देन वन सेल्स के आप जब होगा आपके पास, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा टू या मोर सेल्स जो है ना, एक साथ जब आप उपयोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एक तो उनमें पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब कि उनको दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे कि आपने ये वाले पिक्चर देख रखा है, देखिए इसमें, इसको और हम जूम कर लेते हैं तो और साफ चमकेगा आपको, देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लगा देंगे, यदि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लगा देंगे तो करंट पास थ्रू नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टर्मिनल हो जाएंगे, और देन इसको कनेक्ट करेंगे तो एक वायर यहाँ से आपके बाहर की तरफ होगा, एक वायर ये निकला हुआ है। तब इनको किसी बल्ब या एनीथिंग एल्स, कोई ऐसा पदार्थ जो कम लोड लेता हो क्षमता के अकॉर्डिंग, हमारे क्योंकि दो ही सेल हैं, इन क्षमता के अकॉर्डिंग कम लोड लेता है, तो उसी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टू या मोर सेल्स जो हैं जब आप उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, टू और मोर सेल्स कनेक्टेड ईच अदर एंड मेक ए बैटरी। अकेला है तो सेल्स है, यदि एक से ज़्यादा हैं तो क्या बन जाती है, वो बैटरी बन जाती है। इसी में और भी देखिए पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये देखते हैं और क्या क्या दे रखा है आपको। तो बल्ब हमारा हो गया पॉइंट, अब आपका बल्ब हो गया, सॉरी सेल हो गया। बल्ब, देखिए बल्ब में क्या देखते हैं आप, बीच में ये देख रहे हैं ना, गोल 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 क्या है, इसमें क्या होता है, फ्लेम लगा हुआ होता है, जो फ्लेम बर्न करता है जब लाइटिंग होती है इसमें। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ये क्या है, स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्लियर देखिएगा ज़रा, जब ये इस तरीके से एक स्विच था, इस तरीके से एक स्विच था, यहाँ पे एक हमने इस तरीके से वायर था, यदि हम इसको कनेक्ट कर देंगे इससे,
तो क्या होगा, बल्ब जलने स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं हो रही थी अब तक, और जब इससे कनेक्ट कर दिया तो पासिंग थ्रू हो गई। तो ये जो कनेक्टेड होगी ये क्या हो जाएगा, एक जिसको स्विच की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच का एज ए स्विच की तरह क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा तो बर्न, जो बल्ब होगा वो जलना स्टार्ट कर देगा। अब सेकंड कंडीशन आप देख रहे हैं फोर्थ में क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो स्विच दोनों कीज़ हैं, देखो इधर वाला पॉइंट और इधर वाले पॉइंट के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, गैप दे रखा है। तो गैप का मतलब ये आपस में कनेक्ट नहीं है, तो करंट जो है इसमें पास थ्रो नहीं होगा। अगर करंट पासिंग थ्रो नहीं होगा तो क्या है, जो हमारे पास थिंग है, बल्ब है, वो नहीं जलेगा, ठीक है। अभी आपको बैटरी समझाई थी हमने, बैटरी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है ना। एंड देन इसके अलावा फिर क्या है, आपका वायर दे रखा है। तो वायर आपको पता ही है सभी को, एंड इट्स इन ए स्ट्रेट वे, ठीक है। तो इसको क्या है, एक सीधी लाइन, इसमें जब करंट पास थ्रू होता है तो स्ट्रेट वे में पास होता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अब हम। अच्छा, ये इसी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा आपको बेटा। तो इसमें क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सेल्स जो होते हैं हमारे, इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे आप सभी को पता होगा, जैसे कि क्या होते हैं, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो हो जाता है, टॉयज़ हो जाते हैं, टीवी हो जाता है, ठीक है। टीवी में रिमोट कंट्रोलर का आप करते हैं ना, रिमोट का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप हम इसी को यूज़ करते हैं। तो इनमें सभी में क्या है, ये जस्ट लाइक ए बैटरी, एक बैटरी की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये युक्ति जो बैटरी होती हैं, इनको कभी भी हमें अपनी टंग पर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जो आपने रिमोट देखा होगा तो उसमें दो खाने होते हैं, टू पीस पार्टीशन में बटे हुए होते हैं। अच्छा, वो पार्टीशन ऐसा नहीं है कि वो पार्टीशन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के होते हैं। उसमें एक तरफ तो स्प्रिंग होती है, एक तरफ ऐसे होता है नॉर्मल, एक तरफ स्प्रिंग होती है और एक तरफ नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो आपको कनेक्ट वो आपस में कैसे करने होते हैं, कोई भी सेल है, वो टर्मिनल है, उनके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में आपको कनेक्ट करने होते हैं। एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दो सेल्स को, 14.2 में, 14.3 में। 14.2 के ए वाले पार्ट में जो दे रखे हैं, आपको क्या दे रखे हैं, ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। ए में क्या है, बैटरी ऑफ 2 सेल्स। इसी के अलावा ये तो सॉरी, ये ऊपर वाला, ठीक है। एंड बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है बैटरी ऑफ 4 सेल्स। फिर उसके बाद क्या है, बैटरी ऑफ 4 सेल्स की। तो 2 सेल्स की बैटरी और 4 सेल्स की बैटरी, दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, आपको चमक नहीं रहा होगा, तो 2 सेल्स की बैटरी होगी, 4 सेल्स की बैटरी होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, इट्स अ हम जो इसका यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक ए स्मॉल थिंग, कोई भी छोटी वस्तु होगी उसके लिए यूज़ करेंगे, उससे थोड़ी बड़ी होगी उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े बल्ब को लगा दें इसमें ज़्यादा एम्पियर के को, तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड देन सिमिलरली आपने नीचे वाले पिक्चर में देख रहे हैं 14.3 में, कनेक्टेड 2 सेल्स टुगेदर टू मेक ए बैटरी। 2 सेल्स को कनेक्ट करिए ईच अदर में आपस में, देखिए इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है, इसका ये पॉजिटिव दे रखा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मीन्स आप एक चीज़ खास देखिए, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव मैच हो रहा है, इधर नेगेटिव नीचे है तो पॉजिटिव ऊपर से मैच हो रहा है, ठीक है। और ये फिर और कहीं कुछ हो रहा है नहीं, तो आपने जहाँ भी देखा ये टू कंडीशंस में पॉजिटिव से नेगेटिव ही मिक्स हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से ही मिलेगा, तभी आपकी बैटरी वर्क करेगी, अदरवाइज बैटरी वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से आप क्लियर हो गया होगा आपका। तो बाकी जो थिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।